गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में गुरुवर में कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर में कोटि। तपस्वी राज तुमी राजरी। मात पिता गुरु बंधु सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में गुरुवर में कोटि। उपाध्याय तुमी ज्ञान दाता तुमी। उपाध्याय तुमी ज्ञान दाता। तेरे चरणों में विशाल गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरण विशाल गुरुवर कोटि। दीक्षा दाता तुमी गुरु भ्राता तुमी। दीक्षा दाता तुमी गुरु भ्राता। तेरे चरणों में आशीष गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में आशीष गुरु कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरण गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। यदर्चा भावेन पूजा की भावना को लेकर अर्चना के भावों के साथ सुनने की ललक के साथ मेंढक चला। पता लगा प्रभु महावीर आए हैं। क्षणादाशित स्वर्गी क्षण भर के अंदर मेंढक देवता हो गया। क्षणादाशित स्वर्गी मेंढक को देवता होने में कितना वक्त लगा? क्षण भर के अंदर। पल भर के अंदर तिर्यंच गति का जीव देव जगत का देवता हो गया।
भगवान के पास पहुंचा नहीं, भगवान को सुना नहीं, प्रभु के दर्शन किए नहीं, इसके बावजूद भी कैसे हुआ? भाव। आगे कवि ने कहा प्रमुदित मना। प्रमुदित मना, मन कौन सा? प्रमुदित। और यदि प्रमुदित मन के साथ कोई शुभ कार्य होता है तो जो हम सोच नहीं सकते वो रिटर्न मिलता है। अकल्पनीय, जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते वो रिटर्न मिलता है। यदि कोई अच्छा काम है, कौन से मन के साथ करना? मन कौन सा होना? प्रमुदित। और मन प्रमुदित होगा तो इसका बेनिफिट यह है, मन यदि प्रमुदित होगा तो बुरे विचार नहीं आएंगे। मन प्रमुदित होगा तो बुरे विचार नहीं आएंगे। और यदि मन प्रदूषित होगा, ध्यान रहे पोल्यूशन बाहर तो है ही है, और बड़े बड़े शहर ये पोल्यूशन के कारण वहां के प्रमुख लोगों को भी पता नहीं लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो प्रदूषण बाहर तो है ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रदूषण अपने भीतर भी है। और वो भीतर का पोल्यूशन, बाहर का प्रदूषण शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देता है, बीमार कर देता है। लेकिन भीतर का पोल्यूशन ये मन को ही बीमार कर देता है। और यदि एक बार मन बीमार हो गया, मन तप गया, तो मन का तपना बहुत खतरनाक होता है। और इसीलिए यहां पर कवि कहता प्रमुदित मना दर दूर ही है, दर दूर चला प्रमुदित मन के साथ। और प्रमुदित मन के साथ चला, और जिस लक्ष्य को लेकर के चला था उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लक्ष्य था उसका परमात्मा के चरणों में पहुंचने का, यदर्चा भावेन, अर्चना के भावों के साथ। नहीं पूरा हुआ, लेकिन फिर भी प्राप्त हो गया। और मन प्रमुदित ये न केवल आध्यात्मिक जगत के अंदर, बल्कि आपके रोजमर्रा की दिनचर्या के अंदर भी मन प्रमुदित होना ही पड़ता है। ग्राहक को अटेंड करते हो, कौन से मन के साथ करते हो? मुस्कुराते मन के साथ। और जैसे ग्राहक को अटेंड करते हो मुस्कुराते हुए मन के साथ, और वैसे ही यदि घर वालों को अटेंड करना शुरू कर दो। मैंने ग्राहक को, एयर होस्टेस को देखा है, आप लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, मुस्कुराते हुए मन के साथ सबका वेलकम करती है। बहुत से
सेल्समैन आते हैं घर घर जाकर के अपना प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए, मुस्कुराता हुआ मन, चाहे सामने वाला गाली भी देगा कि सुबह सुबह क्यों आ गया, चला जा यहां से, लेकिन फिर भी वो मन प्रदूषित नहीं करेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है साहब, बाद में आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। मन उसका प्रदूषित नहीं होगा। कारण क्या है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जानता है मन प्रदूषित हो गया तो जो लाभ मिलना चाहिए भविष्य के अंदर, वो शायद। तो जब आप व्यवहारिक जगत के अंदर देखते हैं कि इस कस्टमर से, इस ग्राहक से अपना लाभ हो सकता है, ठीक है, आज आया परेशान करके गया, आधा घंटा मेरा खराब करके गया, कुछ लेकर के नहीं गया, फिर भी जो समझदार दुकानदार होगा वो उस पर नाराज क्यों नहीं होते? नाराज क्योंकि भविष्य की तरफ देखते हैं कि चलो आज नहीं तो हो सकता आगे फिर आएगा, और इस समय में यदि नाराज हो गया, मेरा मन प्रदूषित हो गया, तो हमेशा के लिए। तो व्यवहारिक जगत के अंदर भी प्रमुदित मन जरूरी है, और आध्यात्मिक जगत के अंदर तो कंपलसरी है। उसके बिना काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो प्रमुदित मनातर दूर ही है, प्रमुदित मन को लेकर के चला, क्षणा दासित स्वर्गी, स्वर्ग मिल गया। तो सुख प्राप्त करने का तरीका, सुख कब मिलता है? जब अपना मन प्रमुदित है, जब अपना मन खुश है, वहीं पर सुख है। और यदि अपना मन खुश नहीं है, अपना मन प्रसन्न नहीं है, तो घर के अंदर चाहे कितनी भी लग्जरी सुविधाएं हो, खुशी नहीं देगी। और मन यदि प्रसन्न है, मन प्रमुदित है, तो व्यक्ति अभाव के अंदर भी बड़े आराम से प्रसन्न रह जाएगा, दुखी नहीं होगा। तो सुख और दुख दोनों ये हमारे मन पर डिपेंड है कि हमारा मन कौन सा है। और मन प्रमुदित रहेगा तो हमेशा खुश मन, कभी प्रसन्न मन, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। और प्रदूषित मन होगा तो बुरे विचार पीछा नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। नागश्री ब्राह्मणी सब्जी बनाई, पता है आपको, जैसा बनाना चाहती थी वैसा सब्जी नहीं बन पाया। कैसे मन अपना कब प्रदूषित होता है, मन अपना कब प्रदूषित हो जाता, जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं हो पाता है तो अपना मन प्रदूषित हो जाता। और जैसे ही मन प्रदूषित होगा, बुरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अब नागश्री जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया, और जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया तो मन प्रदूषित हो गया। और जैसे ही मन प्रदूषित हुआ, मन के अंदर भाव चल रहे हैं, गलती हो गई, उस गलती को छिपाना है कि परिवार वालों को पता लगेगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो परिवार वालों को पता भी नहीं लगना चाहिए कि देरानी जेठानी सबको पता लगेगा तो एक उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे कि देखो सब्जी
और वो दूसरी सब्जी भी बना रही है, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है? वो गलती को छिपाना। एक गलती हुई और उस गलती को जब ढकने का प्रयास करते हैं, और सबसे नागश्री किससे छिपाने का प्रयास कर रही है? किससे छिपाने का प्रयास कर रही है? परिवार वालों से। और बड़े गजब का ये किस्सा है कि जिनसे नहीं छिपाना चाहिए उनसे छिपाने का प्रयास कर रही है। और जब जिंदगी में ये गलती अगर किसी से होती है तो दुर्भाग्य के दरवाजे खुले होते हैं। अब जिनको बताना चाहिए उनसे छिपा रही है। और गलती को छिपाना यानी गलती को जिंदा रखना। गलती को छिपाना यानी गलती को जिंदा रखना। और गलती जिंदा रह जाती है तो गलती पे गलतियां फिर शुरू होती हैं। शुरू होती है कि एक गलती हो गई, एक मिस्टेक हो गई, और उस मिस्टेक को जब छिपाने का प्रयास करते हैं तो चाहें या ना चाहें दूसरी गलती होती ही होती है। और वर्तमान का जब माहौल देखते हैं कि बच्चे ने एक मिस्टेक कर दी क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट चाहिए, और बहुत से ऐसे किस्से हैं आपके ही परिवार के कि एक गलती हो गई, सट्टेबाजी कर ली, ऑनलाइन जुआ खेल लिया, घाटा हो गया। और ऑनलाइन जुआ चाहे कोई भी जुआ है, पता नहीं क्या एक ये चीज है कि शुरुआत के अंदर तो लाभ देता ही देता है, और आदमी एक बार फंस जाता है, हार गया तो सोचता परिवार वालों को ना बताऊं और फिर खेल करके उसको कवर कर लूं। कवर करने के लिए आगे बढ़ता है, परिवार वालों से छिपाता है, अगर जान पहचान वालों से कर्जा लेता है, और ज्यादा फंसता चला जाता है। और फर्स्ट स्टेप के अंदर ही यदि परिवार वालों को बता दें तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना खत्म हो जाती है। और वो मिस्टेक होती है, इसलिए नुकसान पे नुकसान होता ही चला जाता है। और जब तक परिवार वालों को पता लगता है तब तक तो बहुत से किस्से हैं आप लोगों के ही परिवार के, और बहुत सुनने को मिलते हैं, क्योंकि गलती जिंदा रह जाती है। और पता नहीं ह्यूमन नेचर क्या है, बड़ा अलग सा ही ह्यूमन नेचर हो गया कि अपने को अपनी गलती चुभती है या गलती बताने वाला चुभता है। दो चीजें, हमारे से मिस्टेक हुई, गलती हुई, हमें अपनी गलती चुभती है या गलती बताने वाला चुभता है? अब चुभनी गलती चाहिए, लेकिन चुभता गलती बताने वाला है। और जब तक गलती बताने वाले चुभते रहेंगे, चुभते रहेंगे, तब तक जो हासिल होना चाहिए वो हासिल हो ही नहीं सकता। और गलती कौन बता सकता है? अपनी मिस्टेक बच्चों को आप बता सकते हो क्योंकि पेरेंट्स आप लोग हो, लेकिन आप मिस्टेक करोगे तो कौन बताएगा? परिवार में आप बड़े हो, बच्चे गलती करते हैं, आप बता दोगे,
और देखो बच्चे को माता पिता क्यों चुभते हैं? नॉर्मली है। क्यों चुभते हैं? क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को, तो आप बच्चों को बोलते हो, लेकिन आप गलती करोगे तो कौन बोलेगा? कहां करेक्शन करना? बच्चों को आप बताया, आप मिस्टेक कर रहे हो तो क्योंकि बहुत बार हम गलती कर रहे हैं, हमें पता नहीं लगता, हमें ऐसा लगता हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें सही है, लेकिन हमें कौन बताएगा? गुरु भगवंत। और गुरु भगवंत कब बताएंगे? घर पर आकर के। कब बताएंगे? घर पर आकर के बोलेंगे। जब कंटिन्यू गुरु भगवंतों के पास पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं तो पता लगता है बहुत बार, और बुरा मत मानना कि मंदिरों के अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है, लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं, बहुत अच्छा है दर्शन करना। अब और यहाँ पर अब 9:30 बजेंगे, प्रवचन खत्म होगा, 9:30 से 10 के बीच में लगभग 50 जने आएंगे दर्शनों के लिए। और अगर दर्शन किए, ओके, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, संतों के दर्शन करना, मंगल पाठ सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे जीवन तो परिवर्तन नहीं होगा ना, क्योंकि सुनने को नहीं मिल रहा है। और जब सुनने को ही नहीं मिलता है, कोई हम जिनवाणी सुनते ही नहीं हैं, तो पता कैसे लगेगा? अरे जब जिनेंद्र भगवान प्रवचन करते हैं, देव जगत के देवता भी सुनने के लिए आते हैं। और देवता तो छोड़ो, केवली भगवंत भी वहां पर उपस्थित होते हैं। क्यों? देवता के पास अवधि ज्ञान है, वो तो ऊपर बैठे ही देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उपस्थित होते हैं। तो सुनना और सुनना जीवन में बदलाव लाता है। और बहुत से ऐसे परंपराएं देखिए, आज भी देखिए, आगे पीछे आते तो टोकते हैं, प्रवचन में क्यों नहीं आया? प्रवचन में आना था। और चाहे 10 मिनट के लिए सुनते हैं, 20 मिनट के लिए सुनते हैं, और कब कौन सी बात गुरु भगवंत के मुखारविंद से निकले और हमारे जीवन को बदल दे, क्या पता लगता है? बाद में आते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं, लेकिन वो चर्चाएं दूसरी ही होती है। वहां पर जिनवाणी सुनने को बहुत कम मौका मिलता है। तो थोड़ा सा कि दर्शन से भी आगे बढ़े, दर्शन के लिए आते हैं जो लोग, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के, दर्शन से आगे बढ़ के प्रवचन श्रवण तक पहुंचे। क्योंकि 4 परम अंग बताए, उसमें क्या बताया? चतारी परमम गाणी दुल्हाणीय जंतुण मानु सत्तम सुई यानी सुनना। और आगम का अवलोकन करो तो आनंद आदि श्रावक व्रत कब लिए? जब सुना, पता लगा। और पता लगा, परमात्मा से सुना, साधु जीवन के बारे में भी सुना, श्रावक जीवन के बारे में भी सुना, और सुनकर के पता लगा, और जैसा सामर्थ्य था उस हिसाब से व्रत ग्रहण। तो सुनना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और सुनते हैं तो बदलाव आता है।
सुनते हैं तो परिवर्तन करने का मन होता है, चाहे 2 घंटे के लिए मन बदले लेकिन बदलाव होता है, आधे घंटे के लिए बदलाव आए बदलाव होता है। सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं भीतर के अंदर परिवर्तन घटित होता ही होता है। और सुनना जब छोड़ देते हैं, जिनवाणी सुनना, और जैन नगर वालों ने तो सुनना छोड़ दिया है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे महापुरुष कि जिनके प्रवचन सुनने के लिए आप लोग तो सब जानते हो, लेकिन फिर भी अब सर्दी का मौसम भी है, वो भी ठीक है, और भी लेकिन जब प्रवर्तक भगवान फरमा रहे थे, सर्दी हमारे विनती करने के लिए गए थे कि सर्दी का मौसम है, आपने दुकान जाना छोड़ा क्या, आपने अपना कारोबार बंद किया क्या, दूसरे कार्य बंद किए क्या। तो सुनना बहुत ज़रूरी, और सुनते हैं तो अपनी मिस्टेक पता लगती है कि हम अपनी लाइफ में हमें कहाँ करेक्शन करना है, वो हमें पता लगता है। और पता लगेगा तो करेक्शन होएगा, और करेक्शन होगा तो कभी ना कभी करेक्ट होंगे। अब नागश्री ब्राह्मणी कि जब उसका जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और वैसा नहीं हुआ तो मन प्रदूषित हो गया, और मन प्रदूषित हुआ, दिमाग में रसोई बना रही है लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, और दिमाग में चलता जा रहा है चलता जा रहा है, उठपटांग विचार आते जा रहे हैं, विचार आते जा रहे हैं, और सोचती है कि इससे पहले परिवार के किसी सदस्य को पता लगे, उससे पहले, और अचानक कौन पधार गया, क्या नाम था, क्या नाम था, हाँ, महापुरुषों के नाम जुबान से निकलने चाहिए। सौभाग्य स्वयं चल करके घर पर आ गया। खुद चल करके सौभाग्य घर पर आया। लेकिन क्या नागश्री की किस्मत कि जब अपना मन प्रदूषित हो जाता है तो सौभाग्य का आलंबन लेकर भी हम डूब जाते हैं। और नागश्री की विडंबना देखो कि एक बार मन प्रदूषित हुआ और सौभाग्य को देखा, और सौभाग्य को देख करके मन के अंदर गलत विचार आ गए। कि सौभाग्य का आलंबन लेकर भव सागर पार कर सकती थी। उस सौभाग्य का आलंबन लेकर अनादि काल से जो काम बिगड़ा हुआ था वो काम बना सकती थी। लेकिन अपनी बला टालने के लिए आदमी दूसरों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। और अपनी बला टालने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाना चाहेंगे, दूसरा बने या ना बने, अपनी कब्र जरूर खुद जाती है। और अपनी आफत दूसरे के गले में डालना चाहते हैं।
अब नागश्री ने गलती कर दी, अपनी आफत मुनि के गले में डालने लगी, लेकिन भूल गई कि नरक उसके गले पड़ जाएगी। और इसलिए हमेशा सावधान रहना कि अपनी आफत जब दूसरों के गले डालने का प्रयास करेंगे, दुर्गति अपने गले पड़नी ही पड़नी है, दुर्गति होनी ही होनी है। कि हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए जब दूसरों को उल्लू बनाना शुरू करते हैं, तो भविष्य के अंदर उल्लू बनना ही है। और नागश्री ने घर आए सौभाग्य को ठुकरा दिया, घर आए सौभाग्य को। और जो इंसान होने के बाद घर आए हुए सौभाग्य को ठुकराता है, उससे फिर इस मानव जगत में रहने के लिए ठोड़ मिलती नहीं है। तो ये प्रदूषित मन है। और बहुत जल्दी अपना मन प्रदूषित हो जाता है। जब हमारा मन चाहा होना बंद हो जाता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है, तो मन प्रदूषित हो जाता है। और जैसे ही मन प्रदूषित होगा, आगे की सारी कड़ियां अपने आप होती है, चाहकर भी हम रोक नहीं सकते। कितना भी यत्न करें रोक सकते नहीं हैं। बुरे विचार आते ही रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, और फिर बोलते हैं ये बुरे विचार क्यों आ रहे हैं? वो यूं आ रहे हैं क्योंकि मन अपना प्रमुदित नहीं है। और इसीलिए यहां पर कवि ने कहा प्रमुदित मना दर दूर ई है। कि प्रमुदित मन लेकर के रवाना हुआ, मुस्कुराते हुए मन से रवाना हुआ, तो जिसके लिए रवाना हुआ वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी सब कुछ मिल गया। हो सकता है, हो सकता है कि प्रमुदित मन के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन हो सकता वो काम सफल ना हो। लेकिन फिर भी सफल हो जाएंगे। तो यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दूर इहे, क्षणा दाशित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। कि ये सुखों को प्राप्त करने के लिए, चाहे ये सांसारिक सुख है या फिर पारलौकिक सुख है, उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि मन प्रमुदित रहे। हमारा मन चाहा हो रहा है तो भी मन प्रमुदित, और अनचाहा हो रहा है तो भी प्रयास करें। और प्रयास करेंगे तो 10 में से 5 बार सफल भी होंगे। कोशिश करते रहें, कठिन है, लेकिन प्रयास करते करते कठिन भी सरल हो सकता है। तो मन चाहा हो रहा है तो भी प्रमुदित मन, अनचाहा हो रहा है तो भी प्रमुदित मन रखने का प्रयास करें। कभी सफल होंगे, कभी नहीं भी होंगे, लेकिन ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कभी ना कभी सफल होंगे ही होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब पूज्य गुरु भगवंत का